अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। चीजें मुश्किल हैं, दिक्कत है। एंड जैसा कि मैंने पाइसेस के साथ कहा, आप इतना कुछ झेल रहे हैं, इट्स नॉट इजी एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप कितना आसानी से सब चीजों से फिर भी अपने आप को बचा ले जाते हैं। दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ कुडोज। खैर, बात कर लेते हैं इस महीने क्या होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है, शनि वक्री हो गए हैं और इस वक्र स्थिति की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। थोड़ा पैसे के मामले में प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है इस समय पे। खर्चे आपके थोड़े ऑड तरीके से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा भी अगर अनप्लान्ड खर्चा होता है, इट इज़ वेरी ईज़ी टू डिरेल यू। तो मान लीजिए अगर आपने फाइनेंशियल प्लान बनाया है और ज़रा-सा कोई नया खर्चा आया और आपका प्लान बर्बाद हो गया, तो आपके लिए भी एक लेसन है कि आपका प्लान शायद फूल प्रूफ नहीं था, आपने कंटिजेंसीज को उसमें ऐड नहीं किया था। इसलिए थोड़ा-सा सावधान ज़रूर रहिएगा। आप लोग की लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो अपने आप को विक्टिमाइज़्ड महसूस करें, ऐसा महसूस करें कि उनके साथ गलत हो रहा है और दे आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो अगर आपके पार्टनर के मन में आपको इस तरह की बातें लगती हैं, अगर आपसे बोले ना बोलें फिर भी उनको थोड़ा अटेंशन दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो इस अटेंशन से अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, उनको देखा जाए और उनको पूछा जाए, ऐसा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इफ यू आर अ मैन विद अ फीमेल पार्टनर, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल बिकॉज़ उन्हें हमेशा यही लगेगा कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे क्या मिला? मुझे कोई इज़्ज़त नहीं करता, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, आप भी मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप स्त्री हैं तो आपको थोड़ा अलग तरीके से सावधान रहना पड़ेगा बिकॉज़ व्हेन अ मैन स्टार्ट्स डिमांडिंग अटेंशन लाइक दिस, देन यू नीड टू बी वेरी सावधान, ओके? कि बिकॉज़ मेन डोंट यूजुअली आस्क फॉर अटेंशन लाइक दिस। वुमेन कैन डू दैट, मेन यूजुअली डोंट। तो आपके पार्टनर को ऐसी क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है और क्या उसके पीछे कोई और बात है? मे बी ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन एट वर्क, मे बी समथिंग एल्स इज़ गोइंग रॉन्ग, शायद तबीयत खराब है, क्या बात है? तो जो बात वो बोल रहे हैं उसके अंदर भी कई परतें होंगी, एक बार उन्हें खोल कर देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, यू विल फील वेरी हैप्पी। तो अपने लव लाइफ में आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपना थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अम, अदरवाइज़ थिंग्स मे नॉट बी एज़ गुड फॉर यू। कार्यक्षेत्र में आप लोग अच्छा कर लेंगे, खास तौर पे अगर आप कंसल्टिंग बिज़नेस में हैं, टीचिंग बिज़नेस में हैं, तो फिर आप लोग बहुत अच्छा करोगे। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे अनडाउटेडली। आप लोग बहुत मेटिकुलसली काम करोगे, यानी काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लोग उसको बहुत एप्रिशिएट भी करेंगे, व्हिच इज़ गुड। आप लोगों के पास पैसे की भी एज़ सच कोई कमी नहीं होगी, यू विल बी गेटिंग योर मनी। एंड हम ये भी नहीं कह सकते कि यार कहीं भयानक नुकसान हो गया है, कुछ है, नहीं। आप लोग अपने लिए पैसा अगर बना के बचा के रखना चाहते हो, तो आप ऐसा आसानी से कर सकते हो। हालाँकि बोझ आपके सर पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है काम का, तो उसको हैंडल करना आपके लिए ज़रूरी है, खास तौर पे तब जब घर पे आपके स्पाउस को या पार्टनर को ऐसा लग रहा हो कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो दिस इज़ अ वेरी टफ रोड टू वॉक एंड यू विल जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है? आप लोग इस महीने बहुत अच्छे से बात करोगे, इंट्यूइटिवली आपके मुँह में बहुत सारी बातें आ जाएँगी। इंट्यूइटिवली आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएँगी कि अरे ऐसा है। तो कई बार आप प्रॉब्लम में हो गए या कोई मुसीबत सामने आ गई और आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आपका सॉल्यूशन जो है वो आपके पास तैयार मिलेगा आप लोगों को। ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड दिस मेक्स यू ट्रूली यूनिक, इट मेक्स यू यू। तो अपने इंट्यूशन पर आपको भरोसा करना सीखना पड़ेगा। आपके जो भी सीनियर्स हैं वो इस समय पर अच्छे खासे आइडेंटिटी क्राइसिस से गुज़र रहे होंगे। इस समय पर उनके साथ ज़बरदस्ती एंगेज करने से अच्छा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया आए, तभी आप उन लोगों को बताएँ, लेकिन उनका कंधा बनने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो अगर वो आपके ऊपर लीन ऑन करने लगे तो आप धँस जाओगे ज़मीन में, यू डोंट वांट दैट टू हैपन, बट येस, बी सिम्पैथेटिक टू देम, डोंट बिकम देयर कंधा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस महीने आप लोगों को डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम से थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना ब्लड शुगर का टेस्ट प्लीज़ ज़रूर करवा लेना एंड दैट विल एटलीस्ट गिव यू पीस ऑफ माइंड कि है या नहीं है, और फिर उसके अनुसार आप लोग काम ज़रूर करना शुरू कीजिए। हालाँकि इस महीने मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक बार अपना मैग्नीशियम का लेवल चेक करा लीजिए, अपने ट्रेस मिनरल्स का लेवल चेक करा लीजिए। अ, देन मे बी यू विल बी एबल टू रियलाइज़ कि कहीं आपको सेहत की कोई प्रॉब्लम या माल न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप उसको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोगों से आपका मिलना-जुलना होगा, कुछ लोग ऊँचे ओहदों पर होंगे, कुछ लोग बिल्कुल सामान्य भी होंगे और इन सबके बीच में एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में आप लोग सक्षम रहेंगे। इंटीमेट लाइफ़ तो फिलहाल आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं चलने वाली है और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पर भी ज़रूर रोक लग सकती है।
बट मेरे ख्याल से यू विल बी एबल टू डू वेल फॉर योरसेल्फ। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप आप आराम से बनाकर रखेंगे, थोड़ी बिकरिंग होगी बट इट विल बी गुड। हालांकि जितनी भी आपको मेहनत करनी है उसके लिए जितनी भी क्षमता चाहिए, आपकी कुंडली आपको पूरी क्षमता दे रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी कि आप अपना कार्य क्षमता की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं। दैट विल नेवर बी द केस। ओके, सो केवल इन बातों पे ध्यान दीजिए, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके एंड यू विल बी डूइंग फाइन। बाय, टेक केयर।